अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आम आवाम पर बजट में भारी भरकम टैक्स का बोझ लादने के बाद आज हुकूमत ने आवाम को बिजली के छोटे छोटे झटके देने के बजाय बिजली की तारों से ही बांध दिया है, ताकि आवाम जब बिजली का इस्तेमाल करे तो उसे हर यूनिट इस्तेमाल करने पर एक ज़ोरदार झटका लगे। हुकूमत की जानिब से तारीख में पहली बार बिजली सार्फिन पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये के फिक्स चार्जेस का इतलाक किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क के गरीब तरीन तबके के लिए बिजली की कीमतों में होशरुबा 51% का इजाफा भी कर दिया है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बिजली की यूनिट की कम से कम 11 रुपये 69 पैसे से लेकर 48 रुपये 84 पैसे हो गई है, जो कि टैक्सों के अलावा है। हुकूमत की जानिब से 1 से लेकर 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के फी यूनिट में 3 रुपये 95 पैसे यानी 51% का इजाफा सामने आया है, जिसके बाद इन सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 7 रुपये 74 पैसे से बढ़कर 11 रुपये 69 पैसे फी यूनिट हो गया है। इसी तरह 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 41% इजाफे के बाद 14 रुपये 16 पैसे का हो गया है, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 30 रुपये का हो गया है। इसी तरह बिजली के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फी यूनिट 34 रुपये 26 पैसे का पड़ेगा, जबकि 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 39 रुपये 15 पैसे का हो गया है। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हुकूमत को फी यूनिट 41 रुपये 36 पैसे अदा करना पड़ेंगे। बिजली की कीमतों में इस इजाफे के साथ अवाम को टैक्स, माहाना और सह माही रकम अलग से अदा करना होगी। जी व्यूअर्स, और यही कुछ इश्यूज़ हैं जो जिनकी तरफ हमने इशारा किया, निशानदेही की, साथ ही साथ कुछ और भी मामला हैं। ज़ाहिर है महंगाई की बात करें, सैलरीड जो क्लास है उसके टैक्स की बात करें, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं उनकी बात करें, ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो एक आम लोगों को हैं, और कहीं ना कहीं ये शिकायत भी है कि हुकूमत ने अपने अखराजात के साथ ऐसी कौन सी कमी की है उसके अंदर कि हमसे तवक्कुआत की जा रही हैं कि हम थोड़ा सा कट डाउन करें या कुर्बानी दें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू एंड पावर, अली परवेज़ मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का जी। नहीं, आप बड़े, मैं आपको अभी प्रोग्राम से पहले भी कह रही थी, बड़े तवील अरसे के बाद आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम ऑल्सो। और वही बात है कि बजट की जब बात करते हैं तो आई एक्चुअली फेल टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आज जो है जहाँ मर्जी से शुरू करूँ। अच्छा चले बिजली से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अभी एक नए टैरिफ और फिर उसके बाद ये जी कि आप एक यूनिफॉर्म टैरिफ की बात जो है वो प्रपोज की गई है, जो इजाफा भी किया गया है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर 51% तक का इंक्रीज जो है वो बताया जा रहा है कि 1 यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। एक आम आदमी जो तनख्वाहदार है वो क्या क्या देगा, कितने पैसे देगा, कहाँ से अपनी ज़िंदगी कैसे पूरी करेगा? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया, देर सही बट क्या कहते हैं, चले बुला तो लिया। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखें, हुकूमत के लिए कोई आसान चॉइस नहीं थी, क्योंकि आप जानती हैं कि एक टाइट रोप है जिसको हुकूमत चलने की कोशिश कर रही है। एंड इसके अंदर जो एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगले 3-4 साल के अंदर शायद हुकूमत के पास $100 अरब जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फाइनेंसिंग के अंदर हो चाहे वो रीफाइनेंसिंग के अंदर हो। और उसके ऊपर अगर आपने जनरेट करना है तो दुनिया की मईशत जिस तरह से चलती है उसके अंदर IMF का एक करीदी किरदार है। तो आपको जो भी आगे एफर्ट करनी है IMF की शराकत दारी के साथ, उनकी वैलिडेशन के साथ, क्योंकि उनके पैसों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो और दुनिया को ये पता हो कि आप इस्लाहात के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट इज सिनोनिमस टू योर कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स एंड उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है। अब आपने बिजली के शोबे की बात की, देखें जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे तकरीबन 600 अरब का सर्कुलर डेट आप हर साल उसके अंदर ऐड करें डिस्पाइट द इंक्रीज्ड प्राइसेस। और मैं भी आपसे जो पीछे स्टॉक इकट्ठा हो गया है उसको किस तरह लिक्विडेट करना है, क्योंकि वो भी तो आपका कर्जा है ना, जो तकरीबन 2500 अरब के करीब आपने इकट्ठा किया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने इस फ्लो को तोड़ेंगे सबसे पहले और उसके बाद जो कर्जा चढ़ गया है उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस और इसके साथ साथ ये जो साल इख्तिताम पे अभी हुआ है, पिछले साल आपकी वफाकी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं थे कि सूबों को पैसे दे के वो अपने कर्ज की अदायगी कर सके। उसको कर्ज की अदायगी के लिए मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट के लिए भी और कर्जा लेना पड़ा, और उसके अलावा बाकी के काम जो है सारे के सारे कर्जे के ऊपर चलते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने देखे सबसे पहले जो कमजोर तरीन लोग हैं
जो आपके गरीब तरीन लोग हैं, जो पिछले 2 सालों के अंदर महंगाई के हाथ सताए हुए थे, और उसके अंदर ये महंगाई इसलिए भी बेकाबू हुई कि आपने अपनी जो इस्तेहकाम है और IMF की प्रिस्क्रिप्शन को आपने फॉलो नहीं किया, आपने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो उसकी वजह से जो महंगाई और जो सप्लाई आउटेजेस हैं उसकी वजह से लोगों की मुश्किल हुई जिंदगी। तो तकरीबन रिकॉर्ड कीमत, रिकॉर्ड इजाफा 600 अरब रुपए का आपने BISP के अंदर रखा है। उसके बाद आपने जो लाइफलाइन कंज्यूमर है जो 50 यूनिट लेता है, उसको इस एनवायरनमेंट में कि आप अपना सूद भी अदा नहीं कर पा रहे। 100 यूनिट वाला जो है ना वो भी लाइफलाइन है, 200 वाला भी लाइफलाइन है। मैं आपके पास आ गया हूँ जैस्मीन, बिल्कुल। देखें, लाइफलाइन कंज्यूमर का टैरिफ फ्रीज किया हुआ था। अच्छा, अब 200 यूनिट तक जो आपने कहा प्रोटेक्टेड कस्टमर है, जिसके अंदर ये लोगों ने अब इसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि उसकी कीमत 40-50% जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उसको सिंपल कंपैरिजन करेंगी तो बिल्कुल जारी, बट इट्स नॉट लाइक दैट ना। मैं आपको ये एक्सप्लेन एंड जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। अब ये जो 200 यूनिट वाला कस्टमर होता है, इसके ऊपर फर्क किस्म के सरचार्जेस ऐड होते हैं। इसके ऊपर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग टैरिफ के ऊपर लोड होती है, जो तकरीबन 3 रुपए के करीब अभी चल रही है आपकी। तो अब ये जो टैरिफ ट्रू अप हुआ है, जिसके अंदर ये है कि पिछले साल की बिना के ऊपर आपकी कॉस्ट को अपडेट किया गया है, अगर आप उसको देखें तो आपका जो कॉस्ट होगी 200 यूनिट के कंज्यूमर की, वो तकरीबन 15-16 रुपए ही होगी, क्योंकि QTA कम हो जाएगा, बेस टैरिफ बढ़ जाएगा। लेकिन जो अभी आप लोगों ने एक और जो मेरी इस पे जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट इसके ऊपर। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 200 यूनिट तक बिजली की कीमत की इंक्रीज या जो आपकी हेमरेजिंग है उससे इंसुलेट किया गया, और हुकूमत रिकॉर्ड सब्सिडी मोर देन 1000 अरब की बिजली के शोबे के लिए रख रही है, ताकि हम इन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो इस मुश्किल हालात के अंदर तो ये कर सकते थे, और 200 यूनिट तक बेफिक्र रहे, कोई 40% की इंक्रीज नहीं आएगी। है ना सर, देखिए आप जब ये कहते हैं ना कि 15 रुपए यूनिट है तो सुन के लगता है कि 15 रुपए यूनिट है, लेकिन 10 रुपए में 4 या 5 रुपए का इजाफा करेंगे तो 40% इजाफा तो है ना। मैं आपसे ये तो कह रहा हूं कि पीछे बेस टैरिफ कम था और सरचार्ज ज्यादा आ रहे थे। अब आपने बेस टैरिफ बढ़ा दिया, नहीं, आपका बेस टैरिफ बढ़ा दिया, तो आपका सरचार्ज खत्म हो गया ना। नहीं, लेकिन इसके अंदर एक और जो अगली सिफारिश आप लोगों ने नेपरा को भेजी है। लेट मी क्लूज, आप ये अगले साल आपको जुलाई का बिल आएगा ना, जिस आदमी का 200 यूनिट ही कंजम्पशन होगी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं कि 2-4-5% से ज्यादा अगर उसके बिल में फर्क हुआ ना, तो यू कैन इनवाइट मी अगेन, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो टैरिफ को अपडेट कर दिया गया, ये 40% बेस टैरिफ के अंदर इंक्रीज आई है। से डर रहे हैं आप, अगले जुलाई की बात बता रहे हैं। नहीं, मैं इस जुलाई की कह रहा हूं। इस जुलाई को पिछले जुलाई के साथ कंपेयर करिएगा, जो 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड कस्टमर है उसके बिल के अंदर कोई मटेरियल चेंज नहीं आएगी, कोई 40% की इंक्रीज नहीं आएगी। I would really like to take your word for it. I really hope कि जो आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। लेकिन जो आप लोगों ने अगली सिफारिश नेपरा को भेजी हुई है कि आप बेस टैरिफ को यूनिफॉर्म कर दें, उससे क्या होगा? ये जो 35 रुपए तक का पर यूनिट है, फिर उसमें तो ये स्लैब्स का मामला खत्म कर दिया ना आप लोगों ने सर, अगर वो अप्रूव हो जाता है। देखें यास्मीन, पहली बात ये है कि जो हुकूमत या जो आपका पावर सेक्टर है ना, इसको जो आपके सब्सिडी का निज़ाम है, मेरे ख्याल से इस दोनों को डिसइंटेंगल करने की ज़रूरत है। और ये फैसला होता है कि नहीं होता है, मैं इसके पीछे आपको सोच बता देता हूँ। देखें, हुकूमत को इस सारे के सारे कारोबार के सिलसिले से बाहर निकलना है, और आपको ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़, जो आपने पावर प्लांट भी खुद लगाए हुए हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही कर रहे हैं, आप ट्रांसमिशन भी खुद ही कर रहे हैं, वो आपने देख लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए नुकसान और सिर दर्द का बाइस तो है, इसके अलावा और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपने इस सारी चीज़ को अगर ख़त्म करना है, आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इन सारी चीज़ों को आर्म्स लेंथ पे करना पड़ेगा, ताकि जो उस चीज की असली प्राइस है उसको आप वो गारंटी करें, ताकि वो वाइबली इस चीज को आगे लेके चल सके, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो जनरेशन है। और इसके साथ साथ कंज्यूमर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपको नेपरा जो रेगुलेटर है उसको स्ट्रेंथन करना है। नाउ व्हाट विल बी द प्रॉब्लम जब आप इसके ऊपर जाएंगे? वो प्रॉब्लम वो होगी जिसकी निशानदेही आपने की है कि जिस आदमी का 15 रुपए बिल है, क्या वो 40 रुपए 35 रुपए पे चला जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, बट उसको तरीकेकार आपने किस तरह से करना है। ये जो सब्सिडी आप दे रहे हैं 1000 आपका 600 अरब का सर्कुलर डेट इकट्ठा हो जाता है, तवानाई के शोबे के अंदर 600 अरब का सर्कुलर डेट का खड़ा हो जाता है, तो तकरीबन आप 2000 अरब साल का नुकसान कर रहे हैं इस चीज में। आप किसको दे रहे हैं? मैं तो ये कंज्यूमर का केस प्लीड कर रही हूं ना, कंज्यूमर को तो नहीं दे रहे। नो मैं आपको नहीं, देखें, कंज्यूमर की टैरिफ को 15 रुपए पे रखने के लिए दे रहे हैं और उसके साथ चोरी भी करवा रहे हैं।
तो अब इसका तरीकेकार क्या है? लेट मी जस्ट कंप्लीट आखिरी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी नहीं देखिए वो बिल्कुल है, मैं तो मगर इस चीज को अगर आपने प्राइवेटाइज करना है आपको इसको अनबंडल करना है। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ वाला सेगमेंट है ना कि हुकूमत याशफीन को 5 रुपए का बिल देना चाहती है, अली को 15 रुपए की बिजली देना चाहती है, ये आप पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन के अंदर ये 1000 अरब दे दें और उनको कहें याशफीन को ये चेक दे दें या वाउचर दे दें जिससे वो जाके अपना बिल एडजस्ट कर दे। इससे होगा क्या कि जब बिजली की आप कीमत करेंगे, कम से कम याशफीन जब अपने घर से बाहर जाएगी उसको ये पता होगा कि मैं अपनी बिजली का बिल बंद करके अपनी बत्ती बंद करके जाऊं। आप कंजम्पशन पैटर्न्स को ठीक करेंगे पर इसमें आपका बोझ नहीं बढ़ेगा क्योंकि हुकूमत वो सब्सिडी आपको डायरेक्टली कैश की शक्ल के अंदर दे देगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। मुझे ये नहीं मालूम कि ये सारे का सारा निजाम तब्दील आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते इस वक्त, वेदर दी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली, बट माय पॉइंट इज यू हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन कि सब्सिडीज को और तहफ़्फ़ुज़ को आप पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन में लेके जाएं, पावर सेक्टर को इस सारे निजाम से अलहदा करें, वो एफिशिएंसी की बेसिस पे चले, प्राइवेट सेक्टर में चले, नेपरा तहफ़्फ़ुज़ दे, सब्सिडी जो है हुकूमत एक जगह दे। जो चीजें हैं ना वो एक आम आदमी के लिए दे डोंट लुक गुड। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। मैं सैलरी नॉट डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, बिल्कुल आप जो मैंने आपको सोच बताई है और अगर ये डिफेंडेबल होता तो पाकिस्तान आज इतराफ भी किया आपने कि मुश्किल बजट है। पाकिस्तान उस मरहले पे या इस जंक्चर पे ना खड़ा होता जहां पे आज खड़ा है और वो 24वीं दफा IMF के पास ना जा रहा होता। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। इस सारी सिचुएशन के अंदर जब हम 24वीं मरतबा IMF के पास जा रहे हैं, इस जंक्चर पे खड़े हैं, हुकूमत ने अपना क्या हिस्सा डाला है इस सूरत हाल के अंदर? सिटीजन कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये हुकूमत भी हुकूमत होने का कोई हक अदा कर रही है। अपना कंट्रीब्यूशन बता दें हुकूमत का। अब इसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि आप जब आप माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है आपने अपने महसूलात किस तरह बढ़ाने, रेवेन्यू किस तरह बढ़ाना है। exactly. दूसरा जो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपने इखराजात अपने किस तरह से कम करने हैं। तो आपने रेवेन्यू की बात नहीं की, आपने कहा कि बताएं आप एक्सपेंडिचर रिडक्शन करके अपना खसारा कैसे कंट्रोल करें। इसमें एक सवाल थोड़ा सा इजाफा कर दूं, ये डेट सर्विसिंग को निकाल कर भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 24-25% का गवर्नमेंट के करंट एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है इस बजट के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डेट सर्विसिंग को निकाल के। जी बिल्कुल आपसे मैं बता देता हूँ कि आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा, पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा जब इखराजात की बात करते हैं तो एक सेकंड के जरा उसकी तरतीब देख लें। हुकूमत का अगर 18,000 अरब का खसारा है, अगर 18,000 अरब का खर्चा है, उसमें 10,000 अरब तो इंटरेस्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जिसका, और इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि आप पिछले 70 साल में आपने कर्जा अपने ऊपर ये चढ़ा लिया है कि अब आप उसका सूद 10,000 अरब भर रहे हैं। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंडिचर आपका जो है वो या तो अब डिफेंस का है या पेंशन्स का है। डिफेंस के ऊपर अगर आप रियल टर्म्स में देखें, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें, अपने खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं और अपने बॉर्डर्स की सिचुएशन देखें तो मेरा नहीं ख्याल हम कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं। वो 5-7 बिलियन डॉलर खर्च रहे हैं जब इंडिया 60 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। उनकी मईशत भी सर कहीं और चली गई है ना। मैं तो आपसे मैं डिफेंस के ऊपर आपसे ये कह रहा हूँ ज़रूर एफिशिएंसी लेके आए, बट शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हम खर्चा बहुत ज़्यादा करें, प्रॉब्लम ये है कि हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपसे ये गुजारिश बिल्कुल मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ ना। तीसरी बात ये कि पेंशन्स का खर्चा तकरीबन 1,000 अरब का फेडरल गवर्नमेंट का है, 1,000 अरब का सूबाई हुकूमतों का है। तो उसके अंदर क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने ये आपको अनाउंसमेंट नहीं की कि हम आगे कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स के ऊपर जा रहे हैं ताकि इस पेंशन के खर्चे को कम से कम अगले एम्प्लॉइज के लिए फ्रीज कर दें? क्या इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसी गवर्नमेंट ने आपके साथ ये अनाउंसमेंट नहीं कराई कि अगले साल से जब फौज भी अपने सर्विस स्ट्रक्चर्स को अलाइन कर लेती है तो वो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स के ऊपर जाए? इसी हुकूमत ने फैसला किया ना। उसके बाद आगे आ जाए करंट एक्सपेंडिचर की बात करें ना। आगे नहीं तो पेंशन आपका करंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, it's one of the major expense bills, I know that, but you come to the next के जी 1,000 अरब का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नुकसान करती हैं जिसके अंदर PIA है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, सारा कुछ। आज तक कभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अलावा किसी ने PIA के ऊपर इतनी प्रोग्रेस की कि आप महीनों के अंदर उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट्स क्लीन कर दी गई हैं। लेकिन स्टेट ओन्ड उनके एंटरप्राइजेस के लिए 100 अरब रुपया फिर भी रखा गया उनके खर्च के लिए। वो तो ऑब्वियसली उनकी तनख्वाहें अगर आपने देनी, वो तो आपने स्टील मिल में भी अगर आपकी मिल बंद है आप उसको लिक्विडेट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉइज को भूखा तो नहीं मार सकते ना। पैसा रखना अपनी जगह, हम तो मैं ब्लीडिंग को तोड़ने की बात कर रहा हूँ। PIA लिक्विड प्राइवेटाइज होने जा रही है ना महीनों के अंदर। बिल्कुल मैं आपको सामने प्राइवेटाइजेशन की हम उम्मीद कर रहे थे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं, बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। PIA महीनों के अंदर प्राइवेटाइज होने जा रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट
आउटसोर्स महीनों के अंदर होने जा रहा है। लाहौर एंड कराची का एयरपोर्ट विल फॉलो सूट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, उनकी बैलेंस शीटें क्लियर की जा रही हैं, क्योंकि बैलेंस शीटों को भी क्लीन करेंगे तो लिक्विडेट हो सकती है। और उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे तो आप मोनोपोलीज नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड बैंक के साथ अवैध लगाई साहब मोनोपोलीज नहीं हो जाती सर, जब आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो नो हेंस द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग कि वर्ल्ड बैंक की मशावरत के साथ अवैस लगारी और मैं बैठ के जो प्री प्राइवेटाइजेशन पोस्ट प्राइवेटाइजेशन जो कंज्यूमर इंटरेस्ट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है उस पे काम हो रहा है। आज 3 घंटे में मीटिंग करके जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन या उनका जो शटडाउन जो थर्मल जनरेशन है हुकूमत की बैलेंस शीट के ऊपर उसके ऊपर मीटिंग करके हैं। तो इन सारे कामों पे हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो राइट साइजिंग की कमेटी है, पार्टी मान जाएगी प्राइवेटाइजेशन के लिए। मैं पॉलिटिकल सवाल इसलिए कर रही हूं कि मैं जरूर करता हूं। मैं राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये आखिरी लूप में क्लोज कर दूं, जिसके अंदर पाक पीडब्ल्यूडी पहली दफा शहबाज शरीफ साहब ने एक महकमा बंद कर दिया। इसके साथ साथ कंपनीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसके ऊपर 4 वफाकी वजीर बैठ के ये तय करें जिनको बंद करना है उनके एम्प्लॉइज के साथ क्या करना है, कौन से महकमे, आप देखें कैबिनेट स्केलेटन कैबिनेट है, कौन से महकमे आपने वफाक में रखने हैं और कौन सो को डिवॉल्व करना है, कौन सो को शट डाउन करना है। ये सारी एक्सरसाइज इन अ मैटर ऑफ मंथ्स आपको नजर हो रही है, आ जाएगी। अब जो आपने पॉलिटिकल सवाल किया, मेरा ईमान याशीन ये है कि अगर आप अपने माशी हालात को आप जैसे एंकर्स के सामने टीवी पे आवाम के आगे रखेंगे और जहां पे ये उम्मीद उनसे करवाएंगे कि जी ये हमारे खर्चे हैं और तुम अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधो, और आप इस डिस्कोर्स को आगे लेके चलेंगे, whether it is People's Party, whether it is any other इतिहादी और whether it is इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या सुन्नी इतिहाद पार्टी, जब पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर ये बात आएगी कि किस तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो करना और इनको तो आपको करना पड़ेगा, वरना अवाम आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि अब आपके पास ये लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है कि आप इस फैसले को डिले कर सकें। मुझे ब्रेक से वापस आके से बात करते हैं, क्योंकि जो भी आपने एक बात की ना कि करप्शन है, इदारे को उसको बंद करना पड़ा। करप्शन खत्म करना हल होता है या इदारे बंद करना? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद कहते हैं जी एफबीआर में भी करप्शन है, पीआई बहुत सारे जिनके अंदर करप्शन का जिक्र किया जाता है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।